अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। एक बाप बेटा जो बेसिकली चोर थे, जा रहे थे सड़क पे, तो बाप ने बेटे से कहा कि बेटा वो घर देख रहे हो वो सामने, इस जगह 20 दफ़ा मैंने चोरी की है। तो बेटे ने जवाब दिया कि अब्बा उत्थे ते हाले तक बिजली पई जलदी है और उस तरह रोशनी आ रही है, लेकिन साढ़े घर ते हाले तक रोशनी नहीं, साढ़े घर ते हाले तक सुकून नहीं, साढ़े घर ते हाले तक रोटी पूरी नहीं मिलती। नाजरीन, आजकल इवन बजट एजलास के मौके पे भी हर तरफ नारे लग रहे थे, जो आपने भी सुने होंगे यकीनन, आटा चोर, बिजली चोर, चीनी चोर और पता नहीं क्या क्या चोर, पेट्रोल चोर भी हैं, यहाँ सारे कुछ है। ये खराबियाँ हमारे मुआशरे में क्यों हैं? हमारे मुआशरे में क्यों ऐसा है कि हमने मुस्तार ली उन ममालिक से जहाँ से जमहूरियत हमने मुस्तार ली, या ये हमारे खून में, हमारी जीन्स में, हमारे सबकॉन्शियस में, हमारे दिमाग में ये बैठी हुई हैं कि बुराई को हम बुराई नहीं समझते। कुछ सालों तक पहले 2000 में कसम उठाने वाले कुरान मजीद पे कोर्ट्स के बाहर मिल जाते थे, कचहरियों के बाहर मिल जाते कि 2000 पे उन्होंने गवाही देनी है, झूठी गवाही देनी है, कुरान मजीद को उठा के गवाही देनी है। क्या हमारा ज़मीर इस हद तक मुर्दा हो चुका है कि हम बुराई को बुराई नहीं समझते? नाज़रीन, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दिमाग में कुछ नहीं होता, उसकी स्लेट खाली होती है। उसके दिमाग में आप जो कुछ भरते हैं, उस्ताद भरते हैं, माँ बाप भरते हैं, मुआशरा भरता है, देखने सुनने वाले उस पर भरते हैं, दोस्त भरते हैं, वो सब चीज़ें उसके दिमाग में बैठ जाती। अगर ये बाप चोरी कर रहा है, मिलावट कर रहा है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, तो उसका बेटा भी तो वैसे ही निकलेगा। सरहद पे जो रहे हैं, जो स्मगलरों को जानते हैं, वो जानते होंगे, एक तरफ वो मुसलमान नमाज नियत करके खड़े हैं और दूसरी तरफ स्मगलिंग समझते, बुराई समझते ही नहीं। एक बाप जो अपने बेटे के सामने बुराई करेगा, उसके दिमाग में बेटे के लाजमी ये जहन में बैठेगा कि ये बुराई नहीं, और जिस चीज़ को बुराई हम नहीं समझते वो बुराई है या नहीं है, वो हमारे ज़मीर को नहीं झंझोड़े। हमने जमहूरियत तो मुस्तार ले ली, लेकिन हर दफ़ा नारे लगते हैं ये सियासतदान। आप टीवी के कोई टॉक शोज देख लें, उसमें बैठे धड़ेबंदी कर रहे होते हैं, जो गलत है उसको भी दुरुस्त करेंगे, उनका कान चिट्टा ही रहता है, वो हमेशा अपनी बात पे अड़े रहेंगे, चाहे वो दुरुस्त है या गलत है, वो अपनी धड़ेबंदी को जरूर तरजीह देंगे। क्या हमने जमहूरियत उनसे मुस्तार ले ली, लेकिन क्या हम इन बुराइयों को दूर नहीं कर सकते? उधर तो कोई शॉर्टेज हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो उनका वजीर आजम भी इस्तीफा दे दे, लेकिन यहाँ तो किसी के चूंटी तक नहीं रेंग, उसको असर ही नहीं होता। पूरा मुल्क पेट्रोल में शॉर्टेज में डूबा हुआ है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, लाइनें लगी हुई हैं, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, और बजट में हम सारे खुश हैं कि जी बहुत अच्छा है, सब अच्छा है। और वो जो बुराई बच्चों के दिमाग में हमारे बचपन से बिठा दी जाती है कि ये बुराई नहीं है, ये मुनाफा कराने का, तजारत करने का तरीका है, इससे हम बेहतरी कर सकते हैं, इससे हम दौलत अर्न कर सकते हैं। नाज़रीन, देने वाला वो है, मालिक है जो। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि रोज़ी और मौत दो ऐसी चीज़ें हैं जो हर जगह पीछा करती है, चाहे कोई पत्थर में घुस जाए या चाहे कोई जहाज पे चला, हर जगह पीछा करती है। कहाँ कमजोरी है? हमारे ईमान में, हमारी तरबियत में। किसी ना किसी स्टेज पे इस मुआशरे को अगर हमने दुरुस्त करना है, तो माँ बाप को अपने बच्चों की तरबियत करते वक्त थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी, थोड़ी सी उनको सिखाना पड़ेगा कि बुराई है, उसमें अच्छाई नहीं है, उसमें अल्टीमेटली बेहतरी नहीं है। क्या खबर जो आज हमें अच्छा नजर आ रहा है, कल अच्छा साबित होगा या नहीं होगा, ये तो मालिक के कुल को पता है कि जो आपकी नीयत में है उसमें जो एंड रिजल्ट है वो क्या होगा। नाज़रीन, अगर ये मुआशरा हम सुधारना चाहते हैं तो हमें एक स्टेज को, एक जनरेशन को कुर्बानी देनी होगी। सिर्फ अपने बच्चों को सिखाना होगा कि अच्छा क्या और बुरा क्या है। देने वाला वो मालिक है, और बाय हुक एंड क्रुक का तरीका हमें छोड़ना पड़ेगा। सच को सच कहना पड़ेगा, झूठ को झूठ मानना पड़ेगा। और अगर हम इस तरीके पे चल पड़ें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम बेहतर मुसलमान बनेंगे। बेहतर मुसलमान किस तरह कि हम जो मुसलमान हैं, रमज़ान हो या ज़ख़ीरे का मौसम हो, कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मौसम हो या मिलावट की हो, हर जगह वो नूरा बैठा हुआ है जो दूध में भी मिलावट करता है। एक गाँव में क्या हम में अखलाकी जुर्रत है कि हम उसको कह सकें कि तुम दूध में मिलावट, कौन सा ऐसा है जो दूध में मिलावट नहीं करता?
ہر جگہ یہ برائی موجود ہے، اور اگر اوپر اپنے لیڈروں کو دیکھا جائے تو وہ بھی پائل اپ کر رہے ہیں اپنی دولت کو، پتہ نہیں کہاں لے کے جانی ہے، وہاں تو نہ جہاں اخیر میں جانا ہے وہاں تو نہ جیبیں ہونی ہے کفن کی، نہ کوئی صندوق رکھنے کی گنجائش الماریاں ہونی ہیں۔ تو یہ دولت یہیں کی یہیں رہ جانی ہے، لیکن کمزوری کہاں پہ ہے؟ ہمارے ایمان میں ہے۔ ہم مکے کو نزدیک سمجھتے ہیں، ہم جو امیجیٹ نظر آ رہا ہے اس کو سمجھتے ہیں، اور اس مال کے کل پہ یقین نہیں رکھتے کہ اگر ہم جائز طریقے سے کمائیں گے تو وہ ٹھیک ہوگا، اگر ہم درست بات کہیں گے تو وہ ٹھیک ہوگا۔ تو میری گزارش آپ سب سے ہے، اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک جنریشن کو قربانی دینی ہے، انہیں اپنی اولاد کو بتانا ہے کہ اچھائی کیا ہے، اچھائی اچھائی ہے، برائی برائی رہتی ہے، چاہے اس سے امیجیٹ فائدہ کو ضرور نظر آئے گا، اس سے امیجیٹ گین ضرور ہو جائے گی، اس سے امیجیٹ دولت ضرور مل جائے گی، لیکن الٹیمیٹلی انجام جو ہے اس کا غلط ہو۔ تو میری آپ سب سے سننے والوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ ان کے ذہن میں کوئی ایسی چیز شفٹ نہ ہو جائے، ان کے سب کانشیس میں، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں آپ نے جو چیز کانشیس مائنڈ سے لائک کی 90% ہمارا سب کانشیس ہے، اس میں وہی چیز شفٹ ہو جاتی ہے اور وہی چیز اندر سے آتی رہتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ذخیرہ اندوز کا بچہ ذخیرہ اندوز ہی رہتا ہے، ایک سچ بولنے والا ہے، اس نمازی کا جو نمازیں پڑھنے کی ارج اپنے بچوں میں پیدا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ وقت پہ دوڑے گا مسجد کی طرف جب نماز کا وقت ہوگا، اور وہ سگریٹ نوش جس کے دماغ میں سب کانشیس میں سگریٹ نوشی پڑی ہوئی ہے، وہ اس کو ارج ہوتی رہے گی کہ سگریٹ نوشی کی جب بھی ضرورت پڑے گی، سب کانشیس اندر سے ارج دیتا ہے، اندر سے سگنل آتے ہیں کہ یہ فلائنگ چیز کا وقت ہے، جس چیز کو آپ نے لائک کیا، جس چیز کو وقت نے، گھر والوں نے، معاشرے نے آپ کے ذہن میں بٹھایا۔ تو میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک جنریشن کو، ہمیں اپنی قوم کو، ہمیں مسلمان قوم کو اور اس ملک کو سدھارنے کے لیے ایک جنریشن کو صرف قربانی دینے کی ضرورت ہے کہ سچ کو سچ کہیں اور بچوں کو سکھائیں کہ سچ سچ ہے اور جھوٹ جھوٹ ہے۔ امیجیٹ گین کوئی الٹیمیٹلی آپ کو گین نہیں دے سکتی، الٹیمیٹلی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی، الٹیمیٹلی آپ کو دولت نہیں دے سکتی، اور جو دولت حاصل کریں گے اس کا اینڈ رزلٹ ہمیشہ برا ہوگا۔ اس دولت کو چاہے بے شک حاصل بھی کر لیں لیکن وہ راس نہیں آئے۔ اس مختصر گزارش کے ساتھ جاوید مرزا آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی اور بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے سمیت۔ اللہ حافظ۔